हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्मार्ट क्लासेस। आज की क्लास में हम क्लास 6th और 7th की इंग्लिश की वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 67 एंड 68 के सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सकें। वर्कशीट नंबर 67 है, कॉम्पिटेंसी है इसकी यूजेस सिंपल पास्ट टेंस अप्रोप्रिएटली। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस के बारे में हम जान पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस वर्कशीट को सॉल्व कराने से पहले आपको सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बताना चाहूँगी। तो सिंपल पास्ट टेंस की जो मेन वर्ब जो होती है, ठीक है, मेन वर्ब जो होती है वो क्या होती है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। क्या होती है? डिड। तो इस टाइप से मेन चीज़ यही है, दो चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है। और इसी से क्या होगा कि हमारी ये जो वर्कशीट नंबर 67 है ये हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस के दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, या फिर किसी दूसरे टेंस के वर्ब दी हुई है। और हमें क्या करना है कि दोनों में से हमें सिंपल पास्ट टेंस की जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसको हमें चूज़ करना है। और अगर इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर पास्ट टेंस से रिलेटेड जो वीडियो हैं उसको आप देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं। कंप्लीट द पैराग्राफ विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपल पास्ट। ठीक है, क्या करना है हमें? सिंपल पास्ट टेंस की करेक्ट वर्ब हमें चूज करनी है। ठीक है, तो all the students of class 5 of our school were gathering in front of the principal's office। ठीक है, all the students of class 5th क्लास के सभी स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, किनके स्कूल के? हमारे स्कूल के। वर गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस, वो सब गैदर हो रहे थे। गैदर का मतलब होता है इकट्ठे होना। इकट्ठे हो रहे थे। कहाँ इकट्ठे हो रहे थे? प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। दे वर गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस कॉम्पिटिशन। और वो किस लिए जा रहे थे? स्कूल्स के बीच में होने वाला जो कॉम्पिटिशन है, ठीक है, रेस कॉम्पिटिशन जो है स्कूल में होने वाला था, उसके रिगार्डिंग वो वहाँ पर गए थे। द बस, अब यहाँ पर क्या आएगा? अराइव और अराइव्ड में से हमें चूज करना है। तो मैंने कहा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो क्या होगा? अराइव्ड। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? अराइव्ड। फिर है एंड दे लीव और लेफ्ट में से चूज करना तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट। फॉर द स्टेडियम, द रनर्स टेक और टुक में से चूज करना है तो टुक। ठीक है, सेकेंड फॉर्म टेक, टुक, टेकन, तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? टुक। द रनर्स टुक देयर पोजिशन। कोच, ब्लो की सेकेंड फॉर्म होती है ब्लू। कोच ब्लू द विसल। वन स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, रन की सेकेंड फॉर्म होगी रैन। ठीक है, रन और रैन में से कौन सा आएगा? रैन। रैन फास्ट। एंड कम और केम में से सेकेंड फॉर्म होती है कम, केम, कम, तो सेकेंड फॉर्म क्या आएगी? केम। ठीक है, फर्स्ट एवरी वन डिड, मैंने हेल्पिंग वर्ब बताई थी इसकी क्या होती है। यहाँ पर तो मेन वर्ब के रूप में आया है ये डिड, डू, डिड, डन। ठीक है, सेकेंड फॉर्म डिड होती है। और वैसे अगर हेल्पिंग वर्ब हमें चूज करनी होती है तो वो भी क्या कौन सी होगी? सिंपल पास्ट टेंस की डिड। ठीक है, तो एवरीवन डिड देयर बेस्ट, हर किसी ने अपने तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश की। ठीक है, एंड आवर स्कूल वॉन द ट्रॉफी, और हमारे स्कूल ने क्या किया कि जो ट्रॉफी थी वो जीती। अब है एवरीवन, फील और फेल्ट में से हमें चूज करना है तो क्या आ जाएगा? फेल्ट। ठीक है, सेकेंड फॉर्म यूज करनी है, सेकेंड फॉर्म फील, फेल्ट, तो क्या हो जाएगा? फेल्ट। अब है द कीर्ति स्तंभ वॉज, ठीक है, बिल्ड और बिल्ट इन दोनों में से चूज करना है तो क्या हो जाएगा? बिल्ट। बिल्ट इस टाइप से होता है, तो सेकेंड फॉर्म होती है बिल्ट। कीर्ति स्तंभ वॉज बिल्ट बाय राणा कुंभा। वी वेंट,
गो और वेंट, गो वेंट गोन, सेकेंड फॉर्म क्या है वेंट, तो हम चूज करेंगे वेंट को। वी वेंट टू द स्टेशन बट द ट्रेन हैड गोन, हम स्टेशन तो पहुंच गए लेकिन ट्रेन जो थी वो चली गई। लॉन्ग लॉन्ग अगो अ ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड, सेकेंड फॉर्म, लिव की सेकेंड फॉर्म होती है लिव्ड, लिव लिव्ड लिव्ड, ठीक है, तो लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट। बहुत पहले की बात है कि एक रैट्स का ग्रुप रहता था और खुशी खुशी वन के अंदर या फॉरेस्ट के अंदर वो रहता था, रैट्स का ग्रुप। ठीक है, अगला है इंडिया विन और सेकंड फॉर्म हो जाएगी इसकी वॉन, क्या हो जाएगी वॉन, तो राइट आंसर विल बी वॉन। इंडिया वॉन द मैच यस्टरडे, इंडिया ने कल मैच जीता था। अब है फिफ्थ, वी सेलिब्रेट, सेलिब्रेट की सेकंड फॉर्म होती है सेलिब्रेटेड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सेलिब्रेटेड। तो वी सेलिब्रेटेड द बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट, हमने कल रात को क्या किया कि बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की। अब हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 68 और इसके सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे। इसकी कॉम्पिटेंसी है रीड टेक्स्ट्स एंड कॉम्प्रिहेंशन, आइडेंटिफाइज मेन आइडिया, डिटेल्स इवेंट्स एंड ड्रॉज कंक्लूजन्स। ठीक है, तो इससे हम क्या सीखेंगे कि पिक्चर को देख के हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, मेन आइडियाज़ हमारे दिमाग में आएंगे और हम कुछ कंक्लूजन्स तक, कुछ निष्कर्ष तक हम इस पिक्चर को देखकर कुछ कंक्लूजन निकाल सकेंगे। तो है, इसको रीड कर देती हूँ। रीड द गिवन पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को पढ़िए। ऑन अ फेयर, जो कि एक मेले पर लिखा हुआ है, एक फेयर पर लिखा हुआ है, एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं जो कि नीचे हमें पूछे गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे इसको रीड और इसके साथ साथ हम रीडिंग भी सीखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है यस्टरडे देयर वॉज अ फेयर इन चित्तौड़, कल चित्तौड़ में क्या था, एक फेयर था, एक मेला लगा था। पीपल केम फ्रॉम फार अवे प्लेसेस, और लोग जो हैं वो बहुत दूर से आए थे, दूर दूर के स्थानों से आए थे। देयर वर मैनी शॉप्स एंड स्टॉल्स, वहाँ पर कई सारे शॉप्स भी थे, कई सारी दुकानें भी थी और स्टॉल्स भी थे। ठीक है, स्टॉल्स क्या होती है, टेम्प्रेरी शॉप्स होती हैं, टेम्प्रेरी लोग आते हैं, मतलब ढाबे टाइप का, कि वहाँ पर लोग आते हैं और सेल करते हैं और वो उनकी दुकान उठ जाती है, मतलब आते हैं तो अपनी दुकान लगा लेते हैं, वापस अपना क्लोज करके चले जाते हैं। ठीक है, परमानेंट नहीं होती स्टॉल्स। नेक्स्ट है पीपल वर बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स, लोग जो हैं वो बेच रहे थे और खरीद रहे थे। बाय का मतलब होता खरीदना, सेल का मतलब होता बेचना, तो लोग चीज़ें खरीद भी रहे थे और बेच भी रहे थे। देयर वर शॉप्स सेलिंग स्वीट्स, क्लोथ्स एंड टॉयज, वहाँ पर कई सारी शॉप्स थी, कुछ शॉप्स क्या कर रही थी, सेल कर रही थी। क्या क्या चीज़ें सेल कर रही थी, स्वीट्स को, ठीक है, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, क्लोथ्स कपड़े, एंड टॉयज, टॉयज यानी खिलौने। आगे हैं चिल्ड्रन बॉट टॉयज फ्रॉम द शॉप्स, ठीक है, बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन यानी बच्चे, बॉट यानी खरीदा, बच्चों ने खरीदा, क्या खरीदे, टॉयज खरीदे, कहाँ से खरीदे, उन शॉप्स से खरीदे, दुकानों से खरीदे। आगे रीड करती हूँ। दे ऑल्सो वेंट फॉर अ राइड ऑन द मैरी गो राउंड, और उन्होंने मैरी गो राउंड के अंदर भी एक बार राइड किया, मतलब झूले के अंदर भी उन्होंने, मैरी गो राउंड जो झूला है उसके अंदर उन्होंने झूला। आगे है सम चिल्ड्रन वेंट ऑन द जायंट व्हील, ठीक है, तो कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने जायंट व्हील में भी झूला। दे शाउटेड विद जॉय एज द व्हील स्टार्टेड, और वो खुशी से, जो बच्चे हैं जोर से चिल्लाने लगे खुशी से, जैसे ही वो जो व्हील था वो जैसे ही घूमना स्टार्ट हुआ, ठीक है, जायंट व्हील जैसे ही घूमना स्टार्ट हुआ वैसे ही जो बच्चे थे वो खुशी से चिल्लाने लगे।
देयर वर कैमल राइड्स, और वहाँ पर कैमल राइड भी कर सकते थे, कैमल के ऊपर बैठकर ऊँट के ऊपर ऊँट की सवारी भी कर सकते थे। पीपल हैड अ गुड टाइम एंड दे वेंट बैक होम आफ्टर सनसेट। ठीक है, लोगों ने अपना टाइम बहुत अच्छे से वहाँ पर बिताया और सनसेट होने के बाद, सूर्य के अस्त होने के बाद वो वहाँ से चले गए। फर्स्ट है वेयर वॉज, फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द फेयर हेल्ड। ठीक है, जो फेयर था, जो मेला था, वो कहाँ लगा था? तो कहाँ लगा था? द फेयर वॉज हेल्ड इन चित्तौड़। ठीक है, कहाँ लगा था मेला? चित्तौड़ में लगा था। अगला है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वर द डिफरेंट शॉप्स एट द फेयर। कौन कौन सी शॉप्स थी उस मेले के अंदर? तो देयर वर शॉप्स सेलिंग स्वीट्स, क्लोथ्स एंड टॉयज। ठीक है, क्या क्या किस किस की चीज़ की शॉप्स थी? मिठाई की, क्लोथ्स की और टॉयज की। फिर थर्ड है व्हाट विल यू डू इफ़ यू गो टू अ फेयर। आप क्या करेंगे अगर आप एक मेले में जाते हैं? तो इफ़ आई गो टू अ फेयर आई शैल बाय थिंग्स। ठीक है, ये मेरा आंसर है, आप अपनी साइड से कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप वहाँ पर करेंगे मेले में, जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इफ़ आई गो टू अ फेयर, अगर मैं एक मेले में जाता हूँ या जाती हूँ तो आई शैल बाय थिंग्स, तो मैं चीज़ें वहाँ से खरीदूँगी या खरीदूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।